Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another topic, English for specific purpose in the subject of corpus linguistic. English for specific purpose is a teaching of English to the student whose first language is not English. अब ये किसको सिखाई जाती है? उन लोगों को सिखाई जाती है जिनकी जो मदर टंग होगी या फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो क्या हो, इंग्लिश नहीं होती। किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सिखाई जाती है, बट हु नीड इट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किसी भी जॉब के लिए जब उनको ज़रूरत हो, एक्टिविटी के लिए या भी किसी भी खास पर्पज़ के लिए, तब वो क्या करेंगे, सेकंड लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ एन एब्रीविएशन फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक। अब ESP किस चीज़ का एब्रीविएशन? बेसिकली दो चीज़ों का, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ एंड इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पज़। From the early 1960s, English for specific purpose has grown to become one of the most prominent area of English. अब 1960s से ही क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हो गया, डोमिनेट हो गई है, कि मतलब ये क्या हो रहा है, मोस्टली यूज़ हो रही है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग टुडे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। इसका कुछ स्केच बना हुआ है, ये आप देख लें। ये है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर वो किस तरह यूज़ होती है, सर्व करती है। अब इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज़ में भी यूज़ होता है, ऑक्यूपेशनल पर्पज़ में भी यूज़ होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी यूज़ होती है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होती है, सोशल स्टडीज़ के अंदर, जनरल बिजनेस पर्पज़ के अंदर, स्पेसिफिक पर्पज़ के अंदर क्या होती है, यूज़ होती है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ वास्टली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोफेशन। क्या है, हर प्रोफेशन के अंदर क्या यूज़ होता है इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टूडेंट नीड इंग्लिश फॉर देयर मेडिकल कोर्सेज एंड इवन पायलट्स नीड इंग्लिश फॉर देयर एविएशन कोर्सेज। मतलब हर फील्ड के अंदर जो बंदा जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसको क्या होगी, इंग्लिश की ज़रूरत होगी। उनकी फील्ड के रिलेटेड जो मतलब यूज़ होगी ना इंग्लिश, उसकी। According to Crystal, English for specific purpose can be simplified as the use of particular variety of language in specific context. अब क्रिस्टल के मुताबिक ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस बेसिकली क्या है, एक पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब ये मतलब डेवलप कैसे हुई, कैसे मतलब हमें फील हुआ कि हमें ना सेकंड लैंग्वेज की या इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की ज़रूरत है लर्न करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हचिंसन एंड वाटर्स हैव एम्फसाइज्ड टू हिस्टोरिकल पीरियड्स। उन्होंने हमें क्या बताया, टू पीरियड्स बताया जब क्या हुई, ज़्यादातर डिमांड हुई इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की। सबसे पहला कब हुआ, 1945 के अंदर, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा क्या होगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट आने लगी। तब क्या हुआ, लोगों को ज़रूरत हुई इंग्लिश लैंग्वेज की या किसी भी ऐसी लैंग्वेज की थ्रू जिसके थ्रू वो क्या कर सकते, कम्युनिकेट कर सकें और मतलब जो दूसरे लोग हैं वो उसको क्या करें, अंडरस्टैंड कर सकें। इसी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इंग्लिश को उन्होंने क्या किया, लर्न किया एज अ टूल या एज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन एमंग डिफरेंट पीपल। सेकंड फैक्टर कौन सा है जो कि मतलब ESP की रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ESP is a revolution in linguistic। किसके अंदर, लिंग्विस्टिक के अंदर। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम दी डिमांड फॉर इंग्लिश कोर्सेज फॉर स्पेसिफिक नीड वर इंक्रीजिंग। अब लिंग्विस्टिक फील्ड के अंदर किस चीज़ की डिमांड हुई, इंग्लिश कोर्सेज को लर्न करने के लिए इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ की क्या हुई, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजिंग डिमांड हुई। एट द सेम टाइम न्यू आइडियाज़ बिगेन टू टेक प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। Next, we are going to see difference between English for specific purpose and English as second language. The most important difference lies in the learners, their purpose for learning English। मतलब अब जो सेकंड लर्नर होंगे उनका क्या होगा, अलग पर्पस होगा, और जो स्पेसिफिक लैंग्वेज मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या वो मतलब लर्न करेंगे, उनका क्या होगा, अलग पर्पस होगा। ESP students are usually adults who have already some acquaintance with English and learning and the language in order to communicate a set of professional skill to perform a particular job related function। अब जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस को लर्न कर रहे होंगे ना, वो क्या होंगे, एडल्ट्स होंगे। उनके अंदर क्या होंगी, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, मतलब वो इंग्लिश के बारे में ऑलरेडी क्या ना कुछ जानते होंगे। इस वजह से फिर ना वो किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश को लर्न करेंगे। ESP कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। या ज़्यादातर किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, लैंग्वेज कॉन्टेंट के ऊपर, रेदर दैन टीचिंग ग्रामर एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। लैंग्वेज ग्रामर और टीचिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। अब इंग्लिश फॉर सेकंड लैंग्वेज ये क्या है, ये फोकस किस चीज़ पे करता है, हमारे 4 बेसिक स्किल्स पे। कौन कौन से हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ESP नीड्स एनालिसिस दैट डिटरमाइन विच लैंग्वेज स्किल आर मोस्ट नीडेड बाय स्टूडेंट। अब ESP हमें क्या बताता है कि लैंग्वेज वो हमें क्या मतलब किस चीज़ पे फोकस करता है, उन स्किल्स के ऊपर जो जिसकी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो स्टूडेंट्स को। एंड सिलेबस इज डिज़ाइन अकॉर्डिंगली, और उसी के मुताबिक जो उनका सिलेबस हो क्या किया गया, वो डिज़ाइन किया गया हो। इन ESP क्लास, अब जो मतलब इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस लर्न कर रहे होते हैं उसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स शोन हाउ दी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश। अब उन स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इंग्लिश के अंदर। द टीचर कैन मेक द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब टीचर क्या है, पहले उनको गाइड करेगी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, थस हेल्पिंग देम लर्न इंग्लिश फास्टर। अब टीचर ही क्या करेगी, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी फास्टर इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिक पर्पस के लिए सीखने के लिए। ESP content teaching of relevant skill by considering the following factor। अब ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस को सीखने के लिए कुछ फैक्टर्स को क्या है मतलब देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कौन सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, के टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली इसके अंदर। अ टीचर दैट ऑलरेडी हैज़ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। अब जो टीचर है उसको क्या हो, ऑलरेडी क्या हो, एक्सपीरियंस हो सेकंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए, सिखाने के लिए। शी विल नीड टू लुक फॉर कंटेंट स्पेशलिस्ट
फॉर हेल्पिंग इन डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट लेसन इन सब्जेक्ट मैटर फील्ड शी इज़ टीचिंग। अब जिस फील्ड में वो क्या कर रही है, टीचिंग कर रही है, उस फील्ड के अंदर जो स्पेशलिस्ट है ना, उनसे वो क्या लेगी, गाइडलाइन लेगी, ताकि वो ईजी अच्छे से परफेक्टली क्या करे, टीच कर सके उसी प्रोफेशन के अंदर। एज एन ESP टीचर यू मस्ट हैव टू सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव सच एज, मतलब एज अ ESP टीचर, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ अगर आप टीच कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेने चाहिए कि आपने कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग कोर्स। यू हैव टू सेट लर्निंग गोल एंड देन ट्रांसफॉर्म देम इनटू इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एंड द टाइमिंग एक्टिविटीज़। आपने क्या किया, एक तो पहले आपने क्या करना, लर्निंग गोल्स बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल क्या बना लिया, टाइम टेबल बना लिया और सेटअप कर लिया। ऑन योर वन ऑफ योर मेन टास्क विल बी सिलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोर्स। हमारा मेन टास्क क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करें, सिलेक्ट करें, फिर क्या करें, डिज़ाइन करें, फिर क्या करें, ऑर्गेनाइज करें किसे, कोर्स मटेरियल को। सपोर्टिंग द स्टूडेंट इन देयर एफर्ट एंड प्रोवाइडिंग देम विद फीडबैक ऑन देयर प्रोग्रेस। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे उनके एफर्ट्स पर, फिर उन्हें क्या क्या करेंगे, उनको फीडबैक देंगे उनकी प्रोग्रेस के ऊपर कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया या आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस तरीके से। नेक्स्ट इज सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल सेट करें, ऑब्जेक्टिव सेट करें। यू अरेंज द कंडीशन ऑफ आवर लर्निंग इन द क्लासरूम। अब हम क्लासरूम के अंदर क्या करें, एक कंडीशंस मतलब सेट करें लर्निंग के लिए। सेट लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म गोल सेट करें और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करें, किस लिए, फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास, क्रिएटिंग अ लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। यूर स्किल फॉर कम्युनिकेशन एंड मेडिटेशन क्रिएट द क्लासरूम एटमॉस्फेयर। जो हमारे स्किल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वो ही क्या करते हैं, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं। टीचर शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन लैंग्वेज क्लासरूम विच सपोर्ट द स्टूडेंट। अब टीचर को चाहिए वो ऐसा जो है ना इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जो कि क्या करे, सपोर्ट करे किसको, स्टूडेंट्स को। लर्नर मस्ट बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। लर्नर को क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। क्यों, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड अप द लर्नर कॉन्फिडेंस। अब लर्नर को क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करें, हेल्प करें, किस लिए कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप हो, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है एवेल्यूएटिंग स्टूडेंट्स। दिस टीचर इज़ द रिसोर्स दैट हेल्प द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम। अब टीचर ही मतलब ऐसा रिसोर्स है जो क्या करती है, लर्निंग के दौरान ना स्टूडेंट्स को उसकी प्रॉब्लम्स बताती हैं और फिर क्या बताती है, एंड फाइंड सोल्यूशन फॉर देम, उनके लिए क्या निकालती है, सोल्यूशन। यू विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम मतलब टीचर जो हैं वो क्या एज अ सर्व करेंगे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्व करेंगे, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अबाउट हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लैंग्वेज लर्निंग, के वो अपने लैंग्वेज लर्निंग के दौरान कैसे मतलब कितना प्रोग्रेस वो कर चुके हैं या कितना उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, और फिर उन प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे, वो सोल्यूशन निकालेंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अब तक हमने देखी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, फिर हम नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल लर्न लैंग्वेज व्हेन दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड। अब ज़्यादातर लोग मतलब कब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, जब उनके पास क्या हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, उनके पास जो डिमांड की चीज़ें हो वो क्या हो, सारी प्रेजेंट हो। स्टूडेंट विल एक्वायर इंग्लिश एज दे वर्क विद मटेरियल विच दे फाइंड इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट। अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंग्लिश को कब एक्वायर करेंगे, जब वो उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्टिंग मटेरियल और रेलिवेंट मटेरियल मिलेगा, विच दे कैन यूज़ इन देयर प्रोफेशनल वर्क। जो वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, फर्दर स्टडीज़ के अंदर या प्रोफेशनल वर्क के अंदर। द मोर लर्नर पे अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। अब जब लर्नर जितना भी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज पे क्या करेगा, अटेंशन पे करेगा, दे हेयर और रीड, जो कुछ वो सुनेगा या पढ़ेगा उस पर जितना वो अटेंशन देगा, द मोर दे आर सक्सेसफुल, उतना वो क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे।